हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारी एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज 3.6 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में जो है हमने एक्सरसाइज 3.5 का सॉल्यूशन ख़त्म कर लिया है। तो इस वीडियो में जो है इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है हमारा, वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में HCF भी कहते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियोस में जो है इसके क्वेश्चन करेंगे और इसका जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज बचेगी 3.7। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका क्या मतलब द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को जो है हम HCF से डिनोट करते हैं। HCF इसके लेटर से द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स इज़ द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट, सबसे हाईएस्ट कह लो या ग्रेटेस्ट कह लो, ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। इसमें क्या कह रहा है हमें, कोई भी दो नंबर, मिनिमम 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं, उनके फैक्टर्स करेंगे। उन दोनों के फैक्टर्स करने का उन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होंगे ना, उन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर देखेंगे, वो जो है हमारा HCF कहलाता है। ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या है, दो नंबरों में से जो है एक ऐसा नंबर देखेंगे जो दोनों को ही डिवाइड करता हो, बस ये मतलब होता है इसका। इसको जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। इसको जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को जो है GCD यानी इस नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि MCQ में आ सकता है आपके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कुछ भी निकालने के लिए कह सकता है। इसका मतलब एक ही होता है। अब इस HCF को जो है हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक जो नॉर्मल, जैसे कि दो नंबर है उसके फैक्टर निकालेंगे और जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है ना, वो वाला। उससे जो है ये HCF निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो मैं दोनों से ही एक क्वेश्चन लेता हूँ, उससे जो है दोनों ही मेथड से करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 24 एंड 36। ठीक है, इसका जो है हम क्या निकालेंगे, HCF, है ना। तो सबसे पहले इन दोनों के जो है 24 एंड 36 के मैं फैक्टर्स लिख लेता हूँ, फैक्टर्स सिर्फ। तो 24 के फैक्टर्स मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि इसका तो मेरे को पता ही है ना, तो ईजिली निकाल लोगे आप। 2 के टेल में 24 आता है, 3 के टेल में आता है, 4 के टेल में आता है, यस 4 6 5 के टेल में आता है, नहीं आता। 6 के टेल में, यस 6 के टेल में आता है। 7 के टेल में नहीं आता। 8 के टेल में, 8 3 24, यस। 9 के टेल में आएगा, ये नहीं आएगा। 10 11 12 नहीं, ये सीधे जो है 12 के टेल में आएगा। 12 के टेल में आएगा। इसके अलावा किस में आएगा, ये 24 जो है अपने टेल में आएगा। ठीक है, तो ये तो हमने निकाल लिए 24 के फैक्टर्स, इसके ये हो गए 24 के। इसी तरीके से हम 36 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, 36 का देखते हैं। 2 के टेल में आता है, 3 के टेल में आता है, 4 के टेल में भी आता है, और 6 से 36 के टेल में भी आता है। 7 के टेल में 36 आता है, नहीं आता। 8 के टेल में भी नहीं आता। 9 के टेल में आता है। 9 4 से 36, यानी 9 भी इसका फैक्टर है। 10 के टेल में 36 नहीं आता। 11 12 12 के टेल में 36 आता है, यस। 12 2 से 24, 12 3 है ना, तो 12 के टेल में भी आता है। इसके अलावा किसके टेल में आएगा, 18 के टेल में आएगा। 18 2 से 36, 18 के टेल में आता है, और ये फिर जो है डायरेक्ट अपने टेल में आएगा 36। तो ये तो हमने निकाल लिए इसके फैक्टर्स। अब हमें निकालना है HCF, है ना, HCF। अब जैसे दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर हमें बोला है, दो नंबर्स के बीच में से हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। 3 नंबर्स का भी पूछ सकता है, तो उसके भी कॉमन फैक्टर, उसके भी फैक्टर लिख देंगे, फिर उसमें से कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ देखिए, ये इसके हो गए, ये हो गए 24 के फैक्टर्स, ये हो गए 36 की। इन दोनों में देखिए सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। इसमें जो आप पीछे से देखिए, 24 36 12 18 12 12, यहाँ पे जो एक 12 12 जो है सबसे बड़ा क्या है, फैक्टर है जो इनमें कॉमन आ रहा है। तो ये आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आ गया हमारा 12। तो ये जो हो गया, इस 24 एंड 36 का जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 12, यानी 12 जो है 24 और 36 दोनों को ही डिवाइड करेगा, एक तरीके से कॉमन भी कह सकते हो। और ये सबसे, ठीक है, तो ये हो गया 12 हमारा सबसे हाई बड़ा कॉमन फैक्टर हो गया इन दोनों के बीच का। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंपल फैक्टर मेथड। इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, इसके लिए हम
इसलिए जो हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे। ये तो मैंने बता दिया आपको कि दो नंबर दिए हैं, उनके दो फैक्टर्स कर लो, और सबसे बड़ा जो कॉमन होगा ना, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, जैसे 12 था, इसमें सबसे बड़ा था और दोनों में कॉमन था, तो ये हो गया इसका HCF। अब इसको दूसरे तरीके से करेंगे। इसी एग्जांपल को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 24 एंड 36। अब इसको जो है हम अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो पहले 24 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। इसको ऐसे कर लेता हूँ। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से हो रहा है यस, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये एक बार फिर से। फिर 2 के टेल में 6, 12 कितने पे आता है 6 टाइम पे। 2 के टेल में 3 टाइम्स पे आता है 6, तो 2 3 ज़ा। ये तो आपको पता है ना, प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है। अगर आपको नहीं आता तो मैं जो है इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट डाल दूँगा आई बटन में, आप वहाँ से जाके देख लेना। अब ये 3 है तो 3 को करेंगे 3 1 ज़ा 3। और प्राइम फैक्टराइजेशन कब तक करते हैं, जब तक इसके राइट हैंड साइड में यहाँ पे 1 नहीं आता। यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका मतलब इसके फैक्टराइजेशन हो गया। तो 24 के हम यूँ लिख लेते हैं। 24 के क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये जो आए हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया हमारे 24 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इसी तरीके से हम 36 के निकाल लेंगे। तो चलो यहीं निकाल लेते हैं 36 के। 2 से डिवाइड हो रहा है यस, क्योंकि यूनिट प्लेस पे जो है इवन नंबर है। 2 1 ज़ा 2, 1 और 6 16, और 2 8 ज़ा 16, ये हो गया। फिर 2 9 ज़ा 18, 2 के टेल में 9 टाइम्स पे 18 जाएगा। 9 जो है 3 के टेल में जाएगा, 3 के टेल में 3 टाइम्स पे, ये हो गया। और 3 जो है 3 के टेल में आता है, 3 1 ज़ा 3। तो ये हो गया 36 के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। इसको जो है हम इसी के नीचे लिख लेंगे। 36 के यहाँ लिख लेंगे क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये लिख लिए हमने। दोनों के प्राइम फैक्टर्स हमने लिख लिए बच्चों, ठीक है। अब इसमें क्या है, दोनों में देखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स देखेंगे कौन कौन से हैं। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो एक टाइम तो 2 ये हो गया हमारा कॉमन, ठीक है। एक 2 इसमें भी है, एक 2 इसमें भी है, तो एक ये हो गया हमारा कॉमन, ठीक है। आप सर्कल कर लेना या फिर यहाँ पे लिख लेना HCF, यूँ लिखते हैं HCF ऑफ 24 एंड 36, यूँ ब्रैकेट में करके यहाँ पे इक्वल्स टू डाल लेंगे। ये एक तो ये 2 टाइम्स 2 है ना, एक इसमें और एक इसमें, तो यहाँ पे एक टाइम लिख देंगे, मतलब ये कॉमन आ गया। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, तो एक यहाँ पे लिख लिया। इसी तरीके से एक और बार 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इंटू मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, फिर से 2 लिख देंगे। इसके अलावा देखते हैं कौन सा नंबर और कॉमन है। 2 इसमें है, 3 इसमें, यानी 2 के अलावा इसमें एक और 2 नहीं है। 3 इसमें है और एक 3 इसमें है, यानी एक 3 ये हो गया कॉमन ना, तो इंटू 3, तो एक ये 3 है, इसके अलावा कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए इसके कॉमन फैक्टर्स हमने लिख लिए कि ये 3 नंबर जो है कॉमन आ रहे थे। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया हमने, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये आ गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF। 24 एंड 36 का जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो है 12। देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे, ये था हमारा फैक्टर सिंपल फैक्टर वाला मेथड, और ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड HCF निकालने का। तो हम जो है हर क्वेश्चन को जो है इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, क्योंकि अगर हम फैक्टर मेथड से करेंगे ना, तो ये तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट, तो अदरवाइज़ इसके फैक्टर निकालने बैठेंगे तो इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे, है ना। तो उस सारे फैक्टर निकालने में जो बहुत टाइम लगते हैं, तो इसमें जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, और ये जो है फास्ट होता है, ठीक है। इजीली आप डिवाइड करते जाओगे और यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसलिए जो है हम इसको प्रेफर करते हैं, ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, और जिसमें 3 नंबर्स के हमें HCF निकालने होते हैं। तो एक बार आप इसको, और ये आप ज़रूर ध्यान रखना कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, कि HCF को जो है हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को जो है हम GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें 3 नंबर्स है, हमें इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है कि इन तीनों नंबर्स में जो है
सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो सिंपल है कि तीनों के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, इनमें जो कॉमन होगा उसका प्रोडक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 12 के करेंगे, यहाँ देखिए 2 6 12, 2 3 6, 2 के टेल में 3 टाइम्स पे आता है 6, तो ये 2 3 हो गया। फिर से लाइन डालेंगे, 3 के टेल में 1 टाइम्स पे आता है 3, तो ये हो गए 12 के। तो यहाँ पे लिख देते हैं 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तो हो गए 12 की। इसी तरीके से लिखते हैं 16 के हम, चाहे कितने ही नंबर दिए हों आपको सबके प्राइम फैक्टर्स करने हैं और उसको हॉरिजॉन्टल वे में लिखना है और कॉमन देखना है कि कौन कौन से नंबर तीनों में कॉमन है, फिर उनका प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास HCF आ जाएगा। अब जैसे इसका करते हैं, 2 8 16, 2 के टेल में 8 टाइम्स पे जाएगा, 2 के टेल में 4 टाइम्स पे 8 जाएगा, 2 के टेल में 2 टाइम्स पे 4 और 2 1 2, यहाँ पे 1 आ गया, इसका हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 16 के प्राइम फैक्टर्स, वो क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4 टाइम्स 2। इसके अलावा 28 के करते हैं, यहाँ देखिए 2 1 2, 2 4 8, ये हो गया, 2 7 14। अब 7 जो है 7 अपने टेल में आता है तो 7 1 7, ये हो गए 28 के प्राइम फैक्टर्स। तो इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं 28, 2 इंटू 2 इंटू 7, ये हमने लिख लिए, तीनों के हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। ठीक है, अब हमें निकालना था HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे लिख देते हैं HCF और ब्रैकेट में वो नंबर लिख देंगे जिसके निकालने, जैसे 12, 16, 28, इन तीनों का जो है हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं तीनों नंबर्स में जो है सबसे पहले कॉमन कौन सा है। यहाँ से देखते हैं 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो एक तो ये हो गया, आप सर्कल कर लेना या फिर डायरेक्ट लिख लेना, 1 टाइम्स 2 हो गया। फिर एक बार और देखिए, 1 2 3, 2 जो है तीनों में एक और बार कॉमन है, तो एक ये हो गया, इनटू मल्टीप्लिकेशन का साइन लाएंगे, फिर से 2 लिख देंगे। इसके अलावा इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 7 है। इसके अलावा जो है फिर जो है कोई भी कॉमन नंबर नहीं है तीनों में, 3 है इसमें, इसमें 2 है, इसमें 7 है, इनमें से तो कोई कॉमन है नहीं, तो ये दोनों नंबर आ गए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 इंटू 2, ये आ जाएगा 4। तो 4 जो है इन तीनों नंबर का जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 4 जो है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है इन तीनों नंबर्स के बीच का। 4 से अगर डिवाइड करेंगे ना तो ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे, इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं आएगा बड़ा नंबर जो कि इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे होता है हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ख़त्म गाइस। इसके बाद मिलेंगे इसके क्वेश्चन वे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।